फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक अंशु को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और अंशु को इतना बारे में बोला जा रहा है कि कुछ कहने को भी नहीं है। आप लोग मेरे सपोर्टर हैं। पहली बात जब तक अंशु के पापा के बारे में कुछ बताएंगे तब तक आप लोग सुनिए कि इनको गांव वालों ने क्या बोला है। या एक किसी ऐसा कमेंट आया हुआ था कि अंशु को जलाकर मार देना चाहिए। क्या ये सही है? किसी लड़की के लिए ऐसा बोलना चाहिए? ऐसी लड़की को जला देना चाहिए? उनके किसी रिलेटिव ने बोला है। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि अंशु के बारे में लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या क्या गलत फहमियाँ हैं और क्या पब्लिक भी गलत ड्रामा बना रही है इस चीज़ को लेकर के। अंशु ठीक नहीं, अंशु बहुत ही ज़्यादा खराब लड़की है। यही सब चीज़ें होती है ना कि जब इसका कोई नहीं होता तो उसको समाज के बहुत सारे ताने सुनने होते हैं और उन्हीं में से अंशु भी है। अंशु का परिवार नहीं है लेकिन वो माता पिता की याद के साथ हमेशा जीती रहेगी। कोई उसको कितना भी कमज़ोर करना चाहे या जितना भी उसको छोटा समझे, जो भी समझे, बट उसके पास जो कुछ है तो अपने मम्मी पापा की यादें हैं और उसी यादों के सहारे ही वो रह लेगी। इन लड़कियों की एक ख्वाहिश होती है, मतलब शादी के बाद लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि उसको मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। तो वो ख्वाहिश तो उसकी पूरी हो गई है क्योंकि अंशु को बहुत ही अच्छी फैमिली मिली है। ससुराल बहुत ही अच्छा है, सब लोग केयरिंग करने वाले। अपने पापा की जर्नी के बारे में जब अंशु बता रही थी सच में बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि जिस तरीके से अंशु ने अपने पापा के बारे में बताया था, मतलब एक लड़की के लिए पापा क्या होते हैं, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी और बहुत ही ज़्यादा डीपली में समझाई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही कहेंगे कि अंशु की गांव उनकी दादी थी। अंशु की दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो उनकी दादी की वजह से ही उनके पापा कोलकाता से गांव आए हुए थे और गांव आकर अपनी दादी की खूब सेवा की और सेवा करते करते उनकी दादी चली गई। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में ये हुआ कि दादी अंशु थी उस समय, तो दादी को जब भी कोई भी ज़रूरत पड़ती थी, वो किसी भी चीज़ से मतलब कोई भी परेशान नहीं रहती थी, पैसे से ज़रूरत पड़ती थी तो वो हमेशा इनके पापा को ही बोलती थी। क्योंकि घर में देखो और भी लोग होते हैं, ताऊ जी होते हैं, चाचा होते हैं, बट एक ज़रूरी नहीं होता कि कोई तुम्हारी बातों को समझे, कोई तुम्हारी बातों को ना समझे। बट यहाँ पर जो इनके पापा थे वो अंशु की दादी की बातों को बहुत अच्छे से समझते थे क्योंकि माँ थी। वो माँ और बेटे का रिश्ता ही ऐसा होता है कि हर चीज़ उसको समझ में आती है, देर से आए बट आती ज़रूर है। तो यही बात है कि अंशु बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही है और इतना कमेंट परेशान किया हुआ है कि अंशु को जलाकर मार देना चाहिए और रिलेटिव्स भी बोल रहे हैं कि अंशु जैसी लड़की को जलाकर मार देना चाहिए। इसके रहने से मतलब कोई भी खुश नहीं रह पा रहा है। और ससुराल में अंशु गई 4 दिन के लिए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ताने मिल रहे हैं अंशु को और सासू माँ इनकी बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि सास पूरा घर का काम करती है और अंशु कुछ काम नहीं करती है। यही सब चीज़ ऑडियंस बोल रही है। हमारे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है अंशु की और एडजस्ट करने में बहुत टाइम ही लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की शादी के बाद तुरंत एडजस्ट कर ले। हाँ, सास होती है, उसको लगता है कि हर काम जैसे हम कर लेते हैं टाइम पर वैसे हमारी बहुओं को भी करना चाहिए। बट होता है ना, बहू तो बहू ही होती है, बहू कितना भी काम कर ले बट कभी बेटी नहीं बन सकती। और सास ही होती है, सास कितना भी अपनी बहू को प्यार कर ले बट वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये रिश्ता एक ऐसा ही रिश्ता है जो सबसे अनोखा रिश्ता होता है और इस रिश्ते से सभी को निकलना होता है क्योंकि अंशु ने तो काफ़ी कोशिश की हुई है घर वालों को अच्छे से रखने की, सभी चीज़ अच्छे से रखने की। बट हाँ, होता है ना, सास ससुर कोई भी ख़राब नहीं, ननद भी ख़राब नहीं, अंशु के देवर भी ख़राब नहीं, बट जो ख़राब होते हैं वो होता है हालात कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनके चाहते भी हम कुछ नहीं कर सकते। यही सब चीज़ अंशु के साथ हुआ है। उस स्थिति में अगर हम आप अपने साथ कोई खड़ा है, अपना कोई हमारे साथ खड़ा है तो हमें बहुत ज़्यादा अंदर से मजबूती होती है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हमारे साथ पूरा परिवार है। और अगर कोई हमारे साथ नहीं रहता
रहता है बुरे समय में तो लगता है कि हम बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, टूट चुके हैं। यही सब चीज़ अंशु के साथ हुआ है और अंशु ने तो ऐसा ऐसा समय भी देखा है जब उसके साथ में कोई नहीं था अपना, क्योंकि उसकी फैमिली पूरी एक ही क्षण में ख़त्म हो गई थी। अब बची अंशु, तो किसके सहारे वो रहे। गाँव में देखिए इतने खराब लोग होते हैं कि अपना तो ठीक है अच्छा चाहते हैं बट दूसरों का बुरा चाहते हैं, और दूसरों का बुरा करते करते ही वो अपना खुद बुरा कर डालते हैं। तो यही चीज़ होती है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। और यहाँ पर जो कमेंट करते हैं इनके रिलेटिव्स, उनको कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले अंशु को एक हिमांशु नाम का लड़का बहुत ज़्यादा परेशान करता था और इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया अंशु को कि अंशु बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुकी थी। उसके बाद इनकी रिलेटिव्स थी, मतलब बुआ की लड़की दूर की, वो भी बहुत दूर का रिलेशन था, कोई पास का रिलेशन नहीं था। उस लड़की ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था अंशु को, इतना परेशान किया था कि अंशु अंदर ही अंदर बिल्कुल दम घुटना ही लगा था उसका। अंशु इतना परेशान हो गई थी कि लग रहा था कि अपनी जान ही दे देगी। बट होता है ना, जब कोई नहीं होता है तो भगवान होता है। यही सब चीज़ अंशु के साथ भी हुआ कि अंशु का किसी ने भी साथ दिया हो या ना दिया हो, बट मानते हैं कि राज फैमिली ने अंशु का पूरा सपोर्ट किया है और सचिन भाई ने अंशु को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आज कोई भी कंडीशन हो, उनके बीच में कोई भी मैटर हो, बट भाई बहन का रिश्ता थोड़ा टूट सकता। और जब किसी रिश्ते को हम दिल से चाहते हैं तो वो रिश्ता भी बहुत ही अच्छा होता है। जो उनके पति है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते रहते हैं, हमेशा अंशु को खुश रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा देखते हैं कि ब्लॉग में हमेशा चाय तो अंशु के हस्बैंड ही बनाते हैं, लेकिन अंशु को ऐसा बोला गया है जिसका वो धब्बा कभी नहीं मिटा सकती। इतना गंदा करेक्टरलेस लड़की भी बोला गया है, वो भी इनके गाँव वाले बोल रहे हैं और रिलेटिव्स बोल रहे हैं। इनका मतलब समझ जाओ अंशु के लिए कितनी हेट होगा कि अंशु के लिए इतना कुछ भी बोल देता है। कोई भी चला जाता है, अपनी रियल आईडी से भी अंशु को बोलता है, कभी कभी अपनी फेक आईडी भी बनाकर बोल देता है। बट अब इस बार तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, किसी ने इनकी बुआ की लड़की ने फेक आईडी बनाकर अंशु को कमेंट किया। उनका नाम वैसे रियल में ज्योति है, लेकिन वो आईडी पहले उसने अपनी रियल आईडी से भी इसको कमेंट किया कि ऐसी लड़की को मार देना चाहिए, रहने के लायक नहीं समाज में इससे गंदापन फैल रहा है, मतलब ऐसा इतना गंदा बोला। फिर उसी लड़की ने इसको फेक आईडी से परेशान करना स्टार्ट कर दिए। तो कोई भी हो, अगर किसी की लाइफ अच्छी चल रही है, शादी के बाद अगर कोई अच्छा नहीं चाहता है तो अच्छा बिल्कुल ही नहीं चाह रहा था कोई कि अंशु के लिए कुछ अच्छा हो। बट यहाँ होता है ना कि अंशु के लिए शुभम है, शुभम ही सब कुछ करते हैं। यही चीज़ होता है कि हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को अपने घर वालों से ही शेयर कर पाते हैं। बट यहाँ पर इनका मायके वाला परिवार भी अच्छा है और समझदारी तो इसी में होती है कि किसी के साथ भला करो बुरा ना करो बिल्कुल भी, क्योंकि एक टाइम होता है कि जब वो बुरा करते हैं तो उन्हीं को दिख देता है। क्योंकि देखिए इनके पापा ने भी सबके साथ बहुत ही अच्छा किया था, गांव वाले इनके पापा से नाखुश थे बट इनके पापा ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। क्योंकि देखिए इनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, इनको कैंसर था, मम्मी को लिए फिरते थे, कल डॉक्टर के यहाँ परसों डॉक्टर के यहाँ, बट ज़्यादा उनका पता चला था वो लास्ट स्टेज में ही पता चला था, इनका कुछ इतना पता नहीं चल पाया था। और देखिए दादी है तो दादी तो अंशु के लिए इतना चाहती थी, अंशु मतलब दादी इनकी इतनी कंजूस थी, इतनी कंजूस। देखिए एक होता है कंजूस, लेकिन एक होता है कंजूसी से भी बढ़कर, हाँ उसी कंडीशन में ही थी इनकी दादी, किसी के लिए दो पैसे भी खर्च नहीं करती थी। बट अंशु के लिए इतना प्यार था मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अंशु और दादी की बिल्कुल दीवानी थी, इतना चाहती थी, इतना प्यार तो कभी भी अपनी बहू को भी नहीं किया, मतलब अंशु की जो मम्मी थी उनको भी नहीं किया जितना प्यार अंशु को करती थी। यही चीज़ अंशु बता रही थी कि मेरे पापा ने गांव वालों के लिए इतना किया, स्कूल भी खुलवाया, स्कूल का अच्छा खासा बच्चे भी आने लगे, 300 बच्चे आने लगे। और देखिए जब कोलकाता में थे तो उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, बट जब जो गांव आए तो होता है ना, जब हम किसी दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे पास पैसे की तंगी आ जाती है और हमें कोई रोजगार नहीं मिलता। यही सब चीज़ अंशु के पापा के साथ हुआ था। बट ये होता है ना कि कुछ ना कुछ तो करना है, जब हमारी फैमिली है तो हर जेंट्स को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो अंशु के पापा ने भी यही किया
कि चलो पहले अपना पीसीओ खोल लिया, फिर फोटो स्टूडियो खोल लिया, इन सभी से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने फिर अपना स्कूल खोला और स्कूल के उनका मेन मकसद था कि गांव के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, वो भी कम पैसों में। उनको पैसे का कोई लालच नहीं था। एक चीज़ होता है ना कि अगर हम किसी के लिए शिक्षा देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है, वो भी बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए भी उन्होंने सोचा। चलो यही सब चीज़ होता गया और स्कूल भी अच्छा चलता गया। बट ये हुआ कि एक दिन हमारे सब कुछ ख़त्म हो गया। यही सब चीज़ अंशु अपना बता रही थी। अंशु की बातों को सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा था कि एक पल में ही इस लड़की के साथ क्या से क्या हो गया और अंशु की पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। अब बेचारी कहाँ जाए, ये सब चीज़ भी देखने को मिलता है। बट कहा जाता है कि मतलब अंशु की शादी होने के बाद ही सब लोग इतना परेशान हैं, हर चीज़ जलने लगे हैं कि अंशु को इतना अच्छा घर क्यों मिला है। क्योंकि जो गांव वाले थे, इनके दूर के रिश्तेदार थे, तो शादी से पहले भी अंशु को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। लेकिन अंशु भी कभी भी किसी से कम नहीं रही। उन्होंने सबूतों को बहुत अच्छे से रखा, एक एक कॉल रिकॉर्डिंग रखी, कहाँ कहाँ कॉल की गई थी, बहुत सब कुछ उन्होंने अच्छे से रखा। अंशु अपनी याद के लिए हमेशा हर चीज़ इतना अच्छे से रखती है कि मतलब कोई भी नहीं रख सकता। यही चीज़ है कि मतलब इतनी किसी से हैट नहीं करनी चाहिए कि दूसरी लड़की बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाए। अब लेकिन अंशु सुधरने भी लगी है, धीरे धीरे अपने आप को अच्छा फील कर रही है और पहले से तो ठीक ही है। जब शादी हुई थी अंशु की, तो अंशु कोई भी काम नहीं कर पाती थी, उसको काम करना आता ही नहीं था क्योंकि उसने कभी काम किया भी नहीं था। और बात यही होती है ना, जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं तभी हम कोई भी काम करना सीखते हैं। लेकिन यही चीज़ अंशु के साथ हुई कि ससुराल वाले इनको क्यों नहीं समझते थे। ससुराल वाले तो समझते थे, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ससुराल वाले नहीं समझते थे। बट होता है ना, जब सास काम करती है और बहू काम नहीं करती तो सास को भी हर चीज़ बातें, छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं। और फिर वो भी सोचती है कि देखिए हम इतनी गर्मी में खाना बना रहे हैं, पूरा किचन में हम संभाले हुए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी थोड़ना होती है। जब बहू आ जाती है तो सच में सास होती है जो कोई भी काम नहीं करती है, सारा काम बहू को ही अकेले करना होता है। यही चीज़ अंशु के साथ भी हुई। अब यहाँ पर अभी अंशु की जो सास है वो मामा के यहाँ चली गई हैं और यही चीज़ है कि अंशु की सास अंशु को एकदम अकेले भी छोड़ना चाहती थी कि चलो थोड़ा बहुत काम करना भी सीख जाए। अब तो थोड़ा थोड़ा पूजा भी करने लगी है, पहले तो कोई भी पूजा भी नहीं कर पाती थी, उसको कुछ भी करना नहीं आता था। बट होता है ना कि अब जब वो सास नहीं रहेंगी तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, खाना नहीं बनाएगी तो क्या होगा। फिर एक अकेली छोड़ना, शुभम भी है और एक दो लोग और इनके घर पर रहते ही हमेशा। अब यहाँ पर देखिए अंशु किस तरीके से अपने आप को मैनेज करती है, किस तरीके से अपना काम करेगी। अभी अंशु को जाना है अपने मायके, क्योंकि अंशु का आने वाला है तीज का व्रत, जो इस बार 5 या 6 तारीख को पड़ने वाला है, हरियाली तीज। तो इस बार देखो अंशु अपना व्रत अपने मायके में करेगी, क्योंकि अंशु की मम्मी ने बोला था कि हम तीनों सास बहुओं मिलकर, बेटी मिलकर इस बार तीज का व्रत करेंगे। बहुत ही विधि विधान से करने वाली है इस बार व्रत, और शंकर जी की वो मूर्ति भी बनवाएंगी, पंडित जी को भी बुलवाएंगी, सब कुछ करेंगी बाकायदा। तो इसमें बेटी का होना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पर रिश्ता बना है दिल से, खून का रिश्ता नहीं है इनका, बट भी रिश्ता बहुत ही इनका अच्छा है। अंशु को बहुत ही चाहते हैं, मनीषा भी अंशु को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और सचिन तो अंशु के लिए दीवाना है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। बट कह सकते हैं कि प्रिंस का कह सकते हैं, क्योंकि प्रिंस की हमेशा कच्ची लोई होती है, प्रिंस को कोई भी रिश्ते निभाना नहीं आते। बट जितना भी वो कर सकता है वो करता है भी। एक होता है ना घर का जो छोटा बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा लाडला होता है और बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। एक दिन प्रिंस ने अपने ब्लॉग में बताया था कि मैं घर का सबसे छोटा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लाडला हूँ। तो यही चीज़ होती है, जब लाडले होते हैं बच्चे तो बहुत ज़्यादा जिद्दी भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी पापा सब पूरी फैमिली जिद्दी है। तो इसका असर अपने बच्चों पर भी पड़ता है। और मैं भी जिद्दी हूँ, मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा जिद्दी है, वो भी सोशल मीडिया पर कुछ से कुछ बोल देती है, बट हमेशा वो सच का साथ ही देती है अपने भाइयों के प्रति भी। अगर वो गलत है तो गलत ही बोलेगी, अगर सही है तो सही ही बोलेंगे। अगर हम भाई ठीक से अगर रिस्पेक्ट नहीं करते तो हमारी ही कमी है, क्योंकि देखिए हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी है। यही सब चीज़ अंशु के साथ हो रहा है कि अंशु को फैमिली अच्छी मिली। अब इनका मतलब ये है कि इनको सपोर्ट बनाने की ज़रूरत है और शुभम के साथ अच्छे से मिलकर रहने की
ज़रूरत है। अगर अच्छे से नहीं रहेगी तो इन्हीं को दिक्कत हो जाएगी, फिर आपकी आगे की मर्जी। यहाँ पर अंशु सभी काम को करना चाहती है, बट ये होता है ना, वो एक साथ सभी काम को नहीं करना चाहती। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप लोग मेरे वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए इसी प्रकार से।